नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली और हैप्पी गोवर्धन। 5 दिवसीय दीपोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब यहां बात करेंगे हम टीचर भर्ती के बारे में, जैसा कि अमूमन करते हैं, और राजस्थान की बात कर रहे हैं 31,000 टीचर भर्ती के बारे में। अब राजस्थान में हुआ क्या है कि इस 31,000 टीचर भर्ती के लिए रीट का एग्जाम हुआ और उसके आउट होने को लेकर के काफी सारी चीजें थी। न्यूज भी लगातार टीवीज में आती रही और इसके अलावा न्यूज़पेपर्स में चलती रही, लेकिन सरकार ने पेपर को आउट नहीं माना और ये मान के चल रहे थे कि कम से कम 1-1.5 महीना तो OMR शीट जो है उनको स्कैन करने में लगेगा, क्योंकि 26 लाख OMR शीट थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, और 36 डेज में तो इसका रिजल्ट जारी कर दिया। अब रिजल्ट जारी कर दिया, विवाद इतने हैं कि मामला कोर्ट में चल रहा है बीएड विवाद को लेकर के लिए। इसके अलावा एसओजीज की जांच कर रही है, सीआईडी को जांच सौंपने के लिए काफी सारे मेरे भाई बहन इसमें धरने पर बैठे हैं, और कट ऑफ से आपको अंदाजा लग गया होगा कि पेपर कम से कम फेयर तो नहीं हुआ। खैर, जो भी था इसका रिजल्ट आ गया। अब बात ये हो रही है कि इसका आगे का प्रोसेस क्या रहेगा और सिलेक्शन इसमें कैसे होना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बार जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो किस प्रकार चेंज कर दिया है। इस बीच गड़बड़ियां भी कैसी कैसी सामने आ रही हैं। किसी भाई ने एसएस का पेपर दिया था एसएसटी से, और उसका रिजल्ट जो आ रहा है तो उसकी मार्कशीट में उसको साइंस मैथ का दिखा करके उसका रिजल्ट जारी किया हुआ है। किसी के 150 में से 151 आ रहे हैं। इस तरह की चीजें हैं। खैर, हालांकि ये फेक भी हो सकती है, लेकिन न्यूज़पेपर्स में जो चीज आती है उसे फेक नहीं माना जा सकता। तो इस तरह की गड़बड़ियां लगातार रीड में सामने आ रही है और सरकार इस पे सही का ठप्पा लगाने पर बिल्कुल जिद पर अड़ी हुई है कि जो कुछ हुआ है सही हुआ है। खैर, ये सरकार के लेवल का मामला है। सरकार चाहे कोई सी भी हो, वो इसी तरीके का बिहेव करती है, खास करके बेरोजगार भाई बहनों के साथ। यहां बात करेंगे हम, मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको एक बात बता देता हूं कि अब जो 31,000 की जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा, पहला ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन जारी होगा तभी ये जो रीट में क्वालिफाई हुए भाई बहन उसमें शामिल हो पाएंगे। दूसरी बात ये बताऊंगा कि इसमें कौन कौन वो भाई बहन है जो उस 31,000 भर्ती का फॉर्म भर पाएंगे। रीट का तो आपने फॉर्म भर दिया, क्वालिफाई हो गए, लेकिन अब आपको आगे इसका फॉर्म भरना पड़ेगा टीचर भर्ती के लिए। तो उसमें कौन कौन फॉर्म भर पाएंगे, दूसरी ये चीज आपको बताऊंगा। तीसरा इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसेस और वेटेज को लेकर के, ये आपको बताऊंगा। चौथी चीज है इसमें जो बैरियर लगाया है कट ऑफ मार्क्स का, वो क्या है, क्योंकि रीट क्वालिफाई के लिए जो बैरियर थे वो तो 5-6 तरीके के थे, लेकिन अब जब आप 3rd ग्रेड टीचर के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां आपका जो बैरियर है वो केवल 2 कैटेगरी में हो सकता है, तो बाकी चारों कैटेगरी बेकार हो जाएंगी। ऐसे में उसका फायदा आपको नहीं मिलना। लेकिन अब यहां एक नया प्रयोग देख रहे हैं हम, रोजमर्रा की चीजें आपको बता रहे हैं। आपको सबको मालूम है कि हम लोग डेली फोन का यूज करते हैं, मोबाइल फोन्स का, लेकिन मोबाइल फोन का एटिकेट हमें नहीं पता, खास करके इंग्लिश में। काफी सारे सेंटेंस हैं जिन्हें हम यूज करते हैं डेली, तो हम देख लेते हैं कि उन सेंटेंस को इंग्लिश में हम किस प्रकार बोलेंगे। तो इससे आपकी इंग्लिश भी ठीक होगी और आपको बोलने की एक जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी। तो आप यहां बड़े आराम से इंग्लिश सीख सकते हैं। हाउ टू लर्न इंग्लिश इजीली, ये आपको यहां बता रहा हूं। दोस्तों, ये आप ही की वेबसाइट है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो यहाँ बहुत इजी भाषा में आपको इंग्लिश के वो मीनिंग्स बताए जा रहे हैं जो आप डेली यूज करते हैं। तो यहां देखिए, डेली हम फोन का यूज करते हैं, मोबाइल फोन का, तो उसमें काफी सारी चीजें होती हैं जो हम चाहते हैं इंग्लिश में बोलें, इंग्लिश में बातचीत करें। तो पहला है जैसे कि अगर कॉल कट जाता है तो फिर से करूंगा, इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इफ वी गेट कट ऑफ आई विल कॉल यू बैक। अगला सेंटेंस है माफ करना, कॉल कट हो गया, फिर इसे हम कैसे कहेंगे, सॉरी वी वर कट ऑफ। अगला सेंटेंस है मैंने कब कहा। कई बार हमें बातों को उल्टा सीधा जब कह देते हैं तो मना करना पड़ता है, तो हम इसमें लिखा गया है कि मैंने कब कहा, व्हेन डिड आई से, आप इस तरीके से कह सकते हैं। उसने फोन रख दिया, ही हैंग अप द फोन। मेरी बैटरी खत्म हो गई, यहां मोबाइल से मतलब है माई बैटरी इज डेड। माफ करना, मैंने गलती से फोन काट दिया, सॉरी आई कट ऑफ द फोन बाई एक्सीडेंट। आपकी आवाज कट रही है, कई बार नेटवर्क डिस्टर्ब होता है तो आवाज कट कर आती है, तो आप कैसे कहेंगे, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। आप थोड़ा जोर से बोलेंगे प्लीज। कुछ लोग काफी धीरे बोलते हैं तो आप उनको जोर से बोलने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे इंग्लिश में, कुड यू स्पीक अप प्लीज। ठीक है, अब मैं फोन रखता हूं। बाद में आपको फोन जो रखना पड़ता है तो आप किस तरह कहेंगे, ओके आई एम गोना हैंग अप नाउ। तो यहां हमने देखा हैंग अप, हैंगअप का मतलब फोन रखने से है। अगर आप फोन काटना है, आपको फोन रखना है आपको, तो आप हैंगअप का यूज कर सकते हैं। लास्ट सेंटेंस है आज का, कहीं और चलो, लेट्स गो एल्सवेयर। ये अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को भी आप बोल सकते हैं।
तो ये प्रयोग हम वीडियो में कर रहे हैं बीच बीच में आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। अगर पसंद आए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये हमारी वेबसाइट है, आप देख लीजिए ऊपर newsapata.com, तो इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल चीजें आपको दिखाई दे जाएंगी, तो इसका भी आप पूरी तरीके से परफेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये तो आपने देख लिया कि फोन पर हम जब बात करते हैं तो काफी सारे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो अब बात कर रहे हैं हम यहाँ रीट भर्ती की। तो सबसे पहली बात आती है कि रीट भर्ती का जो नोटिफिकेशन है 31,000 टीचर भर्ती का, वो आपका कब आएगा। तो देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया केवल 36 डेज में, तो कह सकते हैं कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपके 31,000 भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब ये भर्ती कराएगा कौन? ना तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ये भर्ती करवा रहा है, ना ही फिर ये कोई और डिपार्टमेंट करवा रहा है, तो फिर कौन कराएगा? तो भाई इस बार भी ये भर्ती थर्ड ग्रेड टीचर्स की है, तो ये जिला परिषदों के थ्रू इसके नोटिफिकेशंस आएंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज आएंगे या फिर स्टेट लेवल पे एक भर्ती होगी, इसके बारे में चीज क्लियर है। जब इन्होंने कहा है कि जिला परिषदों के थ्रू नोटिफिकेशंस आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती होने की ज्यादा संभावना है, ये भी चीज क्लियर हो गई। दूसरी बात यह है कि कैसे होगी भर्ती, तो मैंने आपको बता दें कि पंचायत राज के थ्रू होगी, डिपार्टमेंट पंचायत राज होगा इसका, वो भर्ती करेगा। फिर अगली बात आती है कि प्रोसेस क्या होगा। तो आपका रीट का एग्जाम हो चुका है, अब इसके बाद जब आपकी ये भर्ती होगी, इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे थर्ड ग्रेड के लिए 31,000 के, तो इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। आपने जो रीट का एग्जाम दिया है वो, और जो आपने स्नातक किया हुआ है वो, इन दोनों का वेटेज आपका तय किया जाएगा। ये पहले से वेटेज तय हो चुका है। कैसे तय हो चुका है? जो भी आपके अंक रीट में आए हैं उनका 90% और जो आपके अंक स्नातक में हैं उनका 10%, इन दोनों को जोड़ करके 100% हो जाएगा। उस बेस पे मेरिट बनेगी। लेकिन अब बात यह आती है कि रीट जब ये एग्जाम हुआ था तो इसमें तो काफी संख्या में भाई बहन क्वालिफाई हुए और अब सबके अंक, सबके मार्क्स जारी कर दिए गए। तो अब इसमें एप्लीकेबल कौन कौन होंगे? ठीक है ना, थर्ड ग्रेड भर्ती जो 31,000 टीचर्स की है, इसमें एप्लीकेबल कौन होंगे? प्राइमरी टीचर्स की भर्ती एक्चुअल में है, दो लेवल पर है प्राइमरी टीचर की भर्ती। एक तो 1 से 5वीं तक है और दूसरी 6ठी से 8वीं तक है, लेकिन दोनों ही प्राइमरी स्कूल्स में आपको नियुक्ति मिलेगी, तो प्राइमरी लेवल की भर्ती है ये। अब इसमें शामिल कौन हो सकता है? इसमें दो तरीके के बैरियर लगाए गए हैं। जनरल जो भाई बहन है उनके लिए तो सीधी सी बात है कि एनसीटी का नियम ही मान्य है, और 60% अगर आपके हैं रीट में तो आप एप्लीकेबल हो सकते हैं। सिलेक्शन की गारंटी नहीं है क्योंकि मेरिट बनेगी। और अगर आप जनरल के अलावा किसी भी कैटेगरी से हैं तो फिर आपको 55% कम से कम होना चाहिए, तब आप इसमें एप्लीकेबल हो सकते हैं। यह बात ध्यान रखना, अगर आप मान लीजिए 55% से कम है तो एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब 55% और 60% दोनों तो आपके हो गए, लेकिन दोनों की दोनों सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। कट ऑफ आपने देखा 148, 46, 45, 44 तक नंबर गए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 130 से कम किसी के हैं तो सिलेक्शन की उम्मीद बिल्कुल ना करें। लेकिन काफी सारे भाई बहनों ने मजाक भी उड़ाया था इस चीज का और मुझसे ये कह रहे थे कि साहब आपने एग्जाम दिया होता तो आपको पता लगता है रिजल्ट इतना भी इजी नहीं आने वाला, एग्जाम इतना भी सरल नहीं था। लेकिन रिजल्ट ने चौंका दिया। रीजंस इसमें कुछ भी हो सकते हैं, आपकी मेहनत भी हो सकती है कट ऑफ बढ़ाने को लेकर के, और पेपर का आउट होना भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही चीजें अभी क्लियर नहीं हुई है खुल करके। ठीक, ये चीज हो गई। अब सबसे बड़ी बात यही होती है इसमें शामिल कौन कौन होगा। तो बैरियर लगाए थे 6 रीट में, लेकिन यहां केवल 2 ही लगाए हैं, 60 और 55% वाला। अब सबसे बड़ी बात होती है कि इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होंगे। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो आपको बता देता हूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका इस रीट का सर्टिफिकेट। इस रीट एग्जाम का सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप अपियर नहीं हो पाएंगे। तो नवंबर महीने में ही आपके रीट के सर्टिफिकेट जारी होने चाहिए, हो जाएंगे, क्योंकि जब दिसंबर में आपके फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरवाएंगे थर्ड ग्रेड टीचर के लिए, तो नवंबर में ही आपका रीट का सर्टिफिकेट आ जाएगा। इसके अलावा आपकी 10th से लेकर के ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की आपकी जो एकेडमिक मार्कशीट है वो सब आपको चाहिएगी, सबकी फोटोकॉपी आपको चाहिएगी। इसके अलावा आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, इसके अलावा आपका जाति प्रमाण पत्र, ये 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। अगर किसी के पास 6 महीने से पुराने हैं तो इसमें 7 दिन लगते हैं मैक्सिमम बनवाने में। तो आप आज ही एप्लीकेशन फॉर्म लगा दो और अपने निवास और जाति प्रमाण को एक बार दोबारा से रिन्यू करवा लो। ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं? आप केवल करना क्या है, तहसील में आप जाइए, वहां इसका फॉर्म आपको भराया फॉर्म तैयार मिल जाएगा, उसको आपको भरना है। और ई मित्र पर भी आप जा सकते हैं, ई मित्र पे भी आपको एक फाइल दे देंगे, वो 10 रुपए 15 रुपए की आती है, उसको आप भर करके और अपने जरूर डॉक्यूमेंट लगा करके ई मित्र पर वापस जमा कराएं, वहीं से आपका वो प्रमाण पत्र बन के आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आप अपने मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।
इसके अलावा आपको अपनी पहचान के आईडी, डेट ऑफ बर्थ का आईडी, यानी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करती हो, अब चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपकी वो 10th 12th की मार्कशीट हो, उसका सर्टिफिकेट हो, तो ये सब चीजें आपको जरूरी होगी। तो डॉक्यूमेंट बहुत बड़ी चीज नहीं है, सामान्य सी चीज है। समझ में आ गया आपको कि 3rd ग्रेड टीचर भर्ती या फिर प्राइमरी टीचर भर्ती, आपका इसका नोटिफिकेशन आने वाला है दिसंबर के 1st में, और रीड का आपका प्रमाण पत्र आने वाला है नवंबर के लास्ट तक या नवंबर के मिड में आपके प्रमाण पत्र आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए मैंने आपको बता दिया। 3rd ग्रेड टीचर भर्ती या प्राइमरी टीचर भर्ती कैसे होगी, इसका प्रोसेस क्या है, मैंने आपको ये भी बता दिया। इसके क्वालिफाइंग मार्क क्या रखे गए हैं ये भी आपको पता है, कट ऑफ मार्क क्या है वो भी आपको पता है। अब इसके अलावा कोई भी क्वेरी है कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अदर स्टेट वाले भाई बहन जनरल में ही अप्लाई कर पाएंगे, ये चीज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं क्योंकि ये सवाल बहुत आता है। अब इसके अलावा कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।